बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, सीख कबाब थ्रेड, जो कि शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर ले लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया बोनलेस चिकन तकरीबन 300 ग्राम। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज ले ली यहाँ पर और बिल्कुल रफ सी कट करके शामिल कर दी। यहाँ पर मैंने ले लिया हरा धनिया पुदीना तकरीबन 1 कप के बराबर। 4 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ले लिए, लंबी वाली हरी मिर्ची लिए क्योंकि इसके अंदर दरना फ्लेवर होता है। फिर शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच भर के ब्रेड क्रम्स। ये मौजूद ना हो तो 1 अदद ब्रेड का स्लाइस होता है ना, वो आपने रफ से कट करके शामिल कर देना है। ठीक, 3 कलियां लहसुन की शामिल कर दी इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच भर के सीख कबाब मसाला शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच भर के गार्लिक पाउडर चला गया। 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर चला गया इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर चला गया। सॉल्ट शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से चॉपर में ना इसको पीस लेना है। इतना फ़ाइन पीसना है आपने कि इसके अंदर ज़रा भी ना जो चंक्स वगैरह है ना वो साबुत ना रहें। ठीक, बहुत ही फ़ाइन आपने इसको पीस लेना है। तो जी देखें, झटपट से ये वाला काम हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। है ना आसान, बहुत ही झटपट से बन के तैयार होता है, बहुत ही डिलीशियस इसका फ्लेवर होता है। अब हमने इसको सीख कबाब का शेप दे लेना है। तो छोटे छोटे पोर्शन में आपने इस तरीके से उठा लेना है और फिर आपने 1 अदद वुडन स्क्यूअर ले लेनी है और इस तरीके से इंसर्ट करके ना आपने इसको शेप दे लेना है। अगर स्क्यूअर मौजूद नहीं है आपके पास तो कोई भी आप पेंसिल ले लीजिएगा, या अगर स्ट्रॉ मौजूद है तो वो आपने डालना है। बस इसको इम्प्रेशन देना है, एक होल का इम्प्रेशन आ जाएगा तो आपने जो भी स्ट्रॉ है या पेंसिल है उसको रिमूव कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप स्क्यूअर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप रिमूव मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर स्क्यूअर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसको रिमूव नहीं करूँगी। इसी तरीके से आपने सारे के सारे शेप दे के तैयार कर लेना है। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, स्टिकी लगता है, हाथों में चिपकता है, तो थोड़ा सा ऑयल लगा के आप हाथों को ग्रीस करके इसको शेप दे लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें सारे के सारे सीख कबाब हमारे हो गए बन के तैयार। अब झटपट से कर लेते हैं हम दूसरा काम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मांडा पट्टी, जिसको हम समोसा पट्टी भी बोलते हैं। वो ये मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, बहुत ही ईजिली ये बन के तैयार हो जाती है खुद घर में। बाज़ार से बेहतर आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ। लिंक मैं आपके साथ अगेन शेयर कर दूँगी। ठीक, बस मांडा पट्टी को सेंटर से मैंने इस तरीके से कट किया। अब क्या करना है, मैंने इसके ना पतले पतले से स्ट्रिप कट कर लेना है। तो कोई भी शार्प नाइफ़ ले लीजिएगा या इस तरीके से सिज़र यानी कि कैंची की मदद से भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन पतले पतले कीजिएगा। ठीक है, मोटे मोटे मत कीजिएगा वरना वो जो है ना स्टे नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स कट कर लिए इसके। अब क्या करना है, 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लेना है, इस तरीके से इसके ऊपर डस्ट करना है और अच्छी तरीके से ना आपने कर लेना है इसको मिक्स, ताकि कॉर्नफ्लावर के साथ जो आपकी स्ट्रिप्स है ना वो अच्छे से कोट हो जाएँ। इससे बहुत ही क्रिस्पी से ना बन के तैयार होंगे आपके सीख कबाब थ्रेड। ठीक, अच्छे से आपने मिक्स किया। अब यहाँ पर जो सीख कबाब हमने बना के तैयार किए हुए थे, इस तरीके से थ्रेड के अंदर आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये कोट हो जाए। ठीक, आपने हल्का हल्का करके ना हाथों से इसको प्रेस भी कर देना है ताकि ये इसके ऊपर ना रुक जाए। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि एकदम से ना ये गिर भी सकते हैं। जब ये अच्छे से नहीं चिपकेंगे तो फिर ये फ्राइंग के टाइम भी गिरने लगेंगे, बिखरने लगेंगे और ये स्टे नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो हल्का सा आपने हाथों की मदद से प्रेस करके ना इसको इस तरीके से शेप दे लेना है और इसी तरीके से आप सारे के सारे बना के तैयार करके रख सकते हैं। महीने भर के लिए आप इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही झटपट और मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं और आफ्टर रमज़ान आप इसको जो है हाई टी वगैरह पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा इनका फ्लेवर होता है और बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, इनको बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे तैयार कर लेना है। तो देखें जी, यहाँ पर मेरे सारे के सारे सीख कबाब बन के हो गए डन। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़र के अंदर महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी फ्राई करना हो बस 5 मिनट पहले इसको निकाल लें फ्राइंग से पहले और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक, बस यहाँ पर डन हो गए। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर या जिपलॉक बैग के अंदर। अब इसको आपने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक अच्छे से। ठीक है, आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा जो स्ट्रिप्स है ना वो कलर ले लेंगी, जलने लगेंगी, तो फिर क्या होगा ना कि अंदर से कबाब जो हैं पूरे के पूरे कच्चे हैं, तो वो कच्चे नहीं रहने चाहिए। इसको आपने इत्मीनान से पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर अंदर पलट पलट के आपने इसको जो है पका लेना है ताकि जो कबाब हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। तो यहाँ पर देखें सारे के सारे हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है, बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं, खाने में बहुत यूनिक से बन के। इनका जो फ्लेवर होता है ना बहुत यूनिक सा होता है। तो बस आप इसको एंजॉय कीजिए केचप या चटनी जिसके भी साथ आप पसंद करें, चाय में, चाय के साथ तो ये बहुत ही जो है ना सोने पे सुहागा लगते हैं। बहुत ही डिफरेंस इनका फ्लेवर होता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी पूरी फैमिली को अच्छी लगेगी और रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।